नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 गणित की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.3 भिन्न एवं दशमलव की प्रश्न संख्या 4 से। प्रश्न संख्या 4 में बेटा इस तरीके की सवाल दे रखी है कि 3/4 का 2/7 भाग निकालना है और 5/8 का 3/5 भाग निकालना है और फिर अंत में पता करना है कि दोनों में से किसका भाग बड़ा है। ठीक है, तो हम प्रश्न की ओर आंसर की ओर देखते हैं। चलिए किस तरीके से करना है। पहले तो हम इसका और इसका भाग निकाल देंगे। तो हम लिखेंगे 3/4 का, मैंने आपको बताया था जहाँ का लगता है वहाँ गुणा का निशान लगाना होता है, तो इंटू 2/7। ठीक है, फिर अथवा यानी कि या, दोनों में से कौन सा बड़ा है इसलिए या, फिर 5/8 इंटू 3/5। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर कोई सेम पाड़े से कट रहा है तो काटना है। तो ये 2 के पाड़े से ये 2 एक बार कट रहा है, ये 2 के पाड़े से ये 2 बार कट रहा है। अब हम आमने सामने गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3, 7 दूनी 14, फिर आया या, फिर आप देखिए 5 के पाड़े से 5 कट रहा है ये, तो बच क्या रहा है 3 ये एक बार हो गया, तो 3 एक कम 3, 8 एक कम 8। ठीक है, अब आप देखिए कि दोनों के अंश तो समान है बट हर अलग अलग है। तो हम क्या, आप सोचेंगे क्या हम इस तरीके से इसको देख के पता कर सकते हैं कि कौन से भिन्न बड़ी है कौन से भिन्न छोटी है? तो हाँ, हम इस तरीके से देखकर पता कर सकते हैं कि कौन से भिन्न बड़ी है या छोटी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंशों को, जो चीज़ समान है ना उन समान चीज़ों को ना देख के जो चीज़ अलग अलग है हम उनको ही देखेंगे। यानी कि 3 समान है तो 3 को हम छिपा देंगे, फिर बचेगा क्या 14 और 8, उनको देखेंगे। ठीक है, फिर एक नियम चलता है बेटा, वो नियम ये कहता है कि यदि 2 भिन्नों के बीच में तुलना करनी है और उसके अंश अगर समान है तो हमें उसके हरों को देखना होगा और उनके हर में जो छोटा हर होता है वो पूरी भिन्न बड़ी मानी जाती है और जो बड़ा हर है यानी कि 14 बड़ा है तो बड़ी हर बड़ा है फिर भी वो भिन्न छोटी मानी जाएगी। तो नियम क्या लिखेंगे हम कि यदि 2 भिन्न जिनके अंश समान है उनके मध्य तुलना करने पर जिस भिन्न का हर छोटा है उस भिन्न को बड़ा माना जाता है। उस भिन्न को और जिस भिन्न का उस भिन्न को छोटा माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हमारे देख लीजिए कि जिसका हर बड़ा है उसको छोटा और जिसका अंश बड़ा है उसको बड़ा माना जाएगा। तो अब हमारा आंसर बन जाएगा 3/14 छोटा है, यानी कि छोटे का निशान ऐसा जिसकी तरफ नुकीला मुंह है यानी वो छोटा है, जिसकी तरफ खुला मुंह है वो बड़ा। 3/8 कौन बड़ा है? 3/8 बड़ा है 3/14 से। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसी मतलब चौथे क्वेश्चन के सेकंड की तरफ। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, 6/7 का 1/2 भाग और 3/7 का 2/3 भाग। ठीक है, अपने कौन सा निकालना है, पता करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो पहले इनका भाग ज्ञात कर लेंगे। किस तरीके से करना है कि 6/7 का बोला है तो गुणा का निशान बटा 1/2, फिर या 3/7 इंटू 2/3। अब क्या करेंगे, देखेंगे आमने सामने कट रहा है तो काट के देखेंगे, नहीं कट रहा है तो वहीं छोड़ देंगे। 7 से 1 तो कटता नहीं है, लेकिन 2 से 6 तो कट रहा है, तो 2 के पाड़े भी ये 1 बार कट रहा है, 2 के पाड़े भी ये 3 बार कट रहा है। आमने सामने गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 7 एकम 7, फिर वापस 3 और 3 कट रहा है आपस में, तो 3 से 3 काट देंगे एक बार, तो 2 एकम 2, 7 एकम 7। अब आप देखिए कि इसका भी हर 7 है, इसका भी हर 7 है, इसमें 3 और 2 है, तो क्या आप इनको देख के पता कर सकते हैं कौन सी बड़ी है? तो हाँ, हम एकदम एग्जैक्ट ऐसे देख के पता कर सकते हैं कि ये वाली भिन्न बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसका अंश बड़ा है। तो अभी इससे पहले वाले में क्या हुआ था, उससे पहले वाले में थे कि अंश समान थे तो हमें अंशों को छुपाना पड़ गया था, हरों को तुलना कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, हर समान है तो हरों को छुपाना पड़ेगा और अंशों की तुलना करेंगे। अंश में जो बड़ा है उसे बड़ा माना जाएगा, जो छोटा है उसे छोटा माना जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसी दो भिन्नें जिनके हर समान है तो हम उनके अंशों के बीच तुलना करेंगे। जिनका अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी मानी जाएगी तथा जिनका अंश छोटा है वह भिन्न छोटी मानी जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक का अंश तो 3 है, एक का अंश 2 है, तो ये बड़ी और ये छोटी बन जाएगी। तो हम इस तरीके से लिखेंगे 3/7 बड़ी है 2/7 से। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक सबको कि अगर हर समान है तो हर को छिपा दीजिए। ठीक है, हर को नहीं देखना है, सिर्फ अंशों को देखना है। अंश में जो बड़ा है उसे बड़ा माना जाएगा। इसी की जगह इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अंश तो समान थे, हर अलग अलग थे, तो हमने अंशों को छुपा दिया था, हरों को देख रहे थे। तो हर में जो 14 बड़ा था, लेकिन उसे हर में 14 बड़ा और 8 छोटा होता है, लेकिन छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा माना जाता है, उल्टा होता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें की तरफ। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें की तरफ। 5वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि शैली एक लड़की है, वह अपने बगीचे में
एक पंक्ति में 4 पौधे एक ही पंक्ति में उगाना चाहती है, बोती है, उसको लगा रही है, ठीक है। चारों एक ही लाइन में है और चारों पौधों के मतलब हर एक 2 पौधों के बीच में वो 3/4 मीटर का गैप रखती है, ठीक है। समझ में आ गया। 4 पौधे 1 2 3 4 4 लाइन से है और चारों में हर एक 2 के बीच में 3/4 मीटर का गैप है। तो इसने कहा है कि बताओ पहले पौधे से लगाकर अंतिम पौधे के बीच की टोटल कितनी दूरी होगी। तो देखिए हम इसको चित्र के माध्यम से एक बार समझ लेते हैं कि मान लीजिए जैसे कि ये पहला पौधा है, ठीक है, ये उसका पहला पौधा है। फिर उसके बाद में वो दूसरा पौधा लगा रही है, दूसरा पौधा, ठीक है। फिर ये तीसरा पौधा लगा रही है एक ही लाइन में और लास्ट में ये चौथा पौधा लगा रही है, ठीक है, ये चौथा पौधा। और प्रत्येक पौधे के बीच में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ, मतलब प्रत्येक 2 पौधों के बीच में उसने 3/4 मीटर का गैप रखा है। कितने का रखा है? 3/4 मीटर का। इसमें भी 3/4 मीटर का गैप रखा है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि फर्स्ट पौधे से लगा के अंतिम पौधे तक के बीच की दूरी कितनी है। तो हम लिखेंगे प्रथम पौधे से अंतिम पौधे के बीच की दूरी, यानी कि आपको दूरी ज्ञात करना है, यानी कि जोड़ लगानी है। तो ये 3/4, ये 3/4 और ये 3/4 तीनों को जोड़ लेंगे तो लिखेंगे 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, ठीक है। हम क्या कर देंगे, 4 4 4 है तो 4 का लसफल ले लेंगे, 4 ही आएगा। तो लसफल लिया हमने 4, 4 के बड़े में 4 एक बार आता है तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। 4 के बड़े में 4 एक बार आता है तो 3 से गुणा करेंगे 1 को तो 3 एकम 3। 4 एकम 4 तो 1 को गुणा करेंगे 3 से तो 3 एकम 3। आंसर आ गया 3 + 3 + 3, तो 3 3 3 3 को सबको जोड़ा हमने तो आंसर आया 9/4, 9/4 आया। अब हम चाहे तो 9/4 आंसर यहीं पे मीटर के रूप में लिख सकते हैं, बट नहीं कि हमें मिश्र बिन में उत्तर लाना है। तो हम मिश्र बिन में उत्तर लाने के लिए पहले 9 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, शेषफल बचा 1। तो हमने मिश्र बिन क्या बन गई है, भागफल से ही शेषफल बटा भाजक, यानी कि सूत्र होता है भागफल अपना 2 है, शेषफल अपना 1 है, बटा भाजक यानी 2 से 1/4 मीटर। समझ में आ गया कि प्रथम पौधे से लगा के अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी है, 2 से 1/4 मीटर। समझ में आ गया सबको। इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो छठा सवाल है वो हम अगली क्लास से देखेंगे, ठीक है।